वल्लिकानन। यह कहानी लिखी गई थी तमिल भाषा में और इसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, 3 राइटर इसमें काम किए हैं। पहला जो ओरिजिनल राइटर जो तमिल भाषा में लिखे हैं उसका नाम क्या है, वल्लिकानन, ठीक है। और फिर जो है इसको तमिल से इंग्लिश में किए, उसका नाम क्या है, सुंदरम। और इसको और अच्छा तरह से कहानी के रूप में विस्तार करके जो बताए उसका नाम है R.K. लक्ष्मण। और इस कहानी में जो डिजायर के बारे में बताया गया, इच्छा हर मनुष्य की अलग अलग इच्छाएं होती है, लेकिन इसमें एक 8 साल की बच्ची है, उसकी इच्छा है कि वह जो है बस पे एक बार सफर करे। यह सुनकर सबको आश्चर्य लगेगा कि ये बस में सफर करना ये इतनी बड़ी क्या इच्छा हो सकती है, लेकिन जिसने कभी बस में चढ़ा ही नहीं है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। जैसा हम लोग हवाई जहाज में नहीं चढ़े हैं, समझे, तो जो लगातार हवाई जहाज में चढ़ता है वो अगर हमारी इच्छा को सुनेगा तो हंसेगा कि नहीं हंसेगा, कि हवाई जहाज में बोल रहा है कि चढ़ेंगे। 8 साल की एक लड़की की कहानी है और उस 8 साल की लड़की जो बच्ची है उसका नाम वल्लिका माई है, ठीक है। और उसको शॉर्ट में, संक्षिप्त में उसको वल्ली के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, ठीक है। फेवरेट पास टाइम था, पास टाइम यानी खाली वक्त में अपने शौक के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य, उसको पास टाइम कहते हैं। यानी जिसके लिए तुमको दबाव कोई नहीं दे, जो तुम स्वतः करो, समझे, वो क्या हो जाता है, किसी का पास्ट टाइम। तो इसका जो पास्ट टाइम था, उसका फेवरेट पास्ट टाइम था, क्या था, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होके बस बाहर क्या कुछ हो रहा है उसको निहारते रहना, उसको देखते। शी डिड नॉट प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज, उसके उम्र की कोई भी सहेली नहीं थी जिसके साथ वह खेल सके, ठीक है। वॉचिंग द हैपनिंग इन द स्ट्रीट गेव हर मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस। देखो इसमें ही बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उस लड़की की उम्र कितनी है, 8 साल है। उस लड़की का पूरा नाम क्या है, वल्लिका माई है, शॉर्ट में क्या कहते हैं, वल्ली कहते हैं। उसका जो फेवरेट पास टाइम है वो क्या है, तो याद रखोगे, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ी रहना। एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड, ठीक है, और बाहर क्या कुछ हो रहा है उसको देखना, ये उसका फेवरेट पास टाइम है, ठीक है। पूछा जाएगा कि उसके कितने प्लेमेट्स थे, तो देयर इज नो प्लेमेट्स, ठीक है, यानी कोई उसका जो है सहेली नहीं था। इसके बाद उसका अनयूजुअल एक्सपीरियंस क्या था, अनयूजुअल एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव, ऐसा एक्सपीरियंस जो फर्स्ट टाइम हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसी को क्या कहते हैं, अनयूजुअल एक्सपीरियंस। तो क्या अनयूजुअल एक्सपीरियंस था, वॉचिंग द हैपनिंग इन द, बाहर देखना गली में, इससे उसको हर दिन कुछ नया नया अनुभव मिलता था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, मोस्ट फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का अर्थ होता है सम्मोहक। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज, यानी जो सबसे ज्यादा सम्मोहक चीज थी उसके लिए, वो थी वाज द बस। एक बस थी दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से कहां जाती थी, शहर जाती थी, और वापस शहर से इसके गांव आती थी। उस बस को अपने दरवाजे से खड़ी होकर देखना के लिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग थिंग था, सबसे ज्यादा सम्मोहक चीज था कि कभी वो मिस नहीं करना चाहती थी। इट पासेड थ्रू ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, यानी 1 घंटे में यह बस कितनी बार उसकी नजरों के सामने आती थी, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखोगे ये 2 बार, एक बार जाना और एक बार आना। द साइड ऑफ द बस, साइट माने दृश्य, बस का दृश्य, फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, नए नए पैसेंजर्स
रोज उससे सामना होता था, रोज वो देखती थी अलग अलग पैसेंजर्स को। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, के लिए ऐसा खुशी था, ऐसा अंत ना हो, यानी अथाह खुशी मिलती थी। क्या चीज को देखकर? याद रखोगे, द साइट ऑफ द बस, यानी बस के दृश्य को देखकर उसको जो खुशी मिलती थी, उसको जो आनंद मिलता था, वह अथाह आनंद था, अनएंडिंग जॉय, ऐसी खुशी जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, ये पूछा जाएगा कि द साइट ऑफ द बस फिल्ड विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, नए नए पैसेंजर्स के साथ देखना बस को, इट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। क्लियर है यहां तक? सी वॉच द बस डे आफ्टर डे, प्रत्येक दिन बस को देखते देखते सी डेवलप्ड ए विश, उसको एक इच्छा होती है, हैव ए राइड ऑन दैट बस, उस बस में एक बार हम भी बैठें। हर टाइनी विश, उसकी एक छोटी सी इच्छा, वो धीरे धीरे क्या होती है? बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर until it was a overwhelming desire। उसकी पहले इच्छा हुई कि बस में बैठेंगे, अब ये इच्छा को रोज सोचते सोचते वह क्या, अब उसकी एक बहुत बड़ी डिजायर बन चुकी है, एक ओवरवेलमिंग डिजायर, वैसी इच्छा जिसको पाने के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सके, ये अब उसकी इच्छा बन चुकी। वल्ली वुड स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है घूरना, देखना, देखने का बहुत तरह का, लुक मतलब भी होता है देखना, वॉच मतलब भी होता है देखना, स्टेयर मतलब भी होता है देखना, नोटिस मतलब भी होता है देखना। तो स्टेयर मतलब घूर के एकदम देखना, ठीक है। तो वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुल्ली, विस्टफुल्ली माना होता है उत्साह से, एंथुजियम से, ठीक है। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुल्ली एट द पीपल, जो भी पैसेंजर वो गॉट ऑन होते थे या गॉट ऑफ होते थे, बस में चढ़ते थे या बस से उतरते थे, उसको बड़े उत्साह की नज़र से देखती थी कि कितना खुशकिस्मत है ये आदमी, बस में चढ़ रहा है, बस से उतर रहा है। उसके लिए वो बस में सफ़र करने वाले लोग से जो है उसको देखकर उसको उसके मन में उत्साह भर जाता था कि एक दिन मैं भी बस में बैठूंगी। सी would stare wistfully at the people who got on and got off when it stopped at the street corner। जब स्ट्रीट कॉर्नर यानी उसकी गली के कोने के पास जब बस रुकती थी और उनसे जो पैसेंजर उतरते थे, पैसेंजर नए चढ़ते थे, इसको देखकर वो बहुत उत्साहित हो जाती थी। If one of her friends happened to ride the bus, अगर उसका कोई भी मित्र बस में चढ़ता है, and tried to describe the sight of the town, और शहर का दृश्य को इसके सामने डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, to her वल्ली would be too jealous, वल्ली को ईर्ष्या होने लगती थी। वल्ली would be too jealous to listen, उसकी बातों को सुनकर, और वुड शाउट, और चिल्लाने लगती थी, कहने लगती थी उसको जोर जोर से, प्राउड प्राउड। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स, ये जो शब्द प्राउड और प्राउड कहा जाता था, ना तो इसका शब्द वल्ली को मालूम था कि वो क्यों कह रही है, ना ही उसके दोस्त ये समझ पाते थे इस बात को, यानी ना तो वह खुद और ना ही उसके कोई भी मित्र इस बात को समझ नहीं पाते थे कि आखिर इसका रियली मतलब। वल्ली केयरफुली लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी, ठीक है। वल्ली बड़ा केयरफुली वह लिसन सुनती थी, द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु हैड ट्रेवल ऑन द बस, जो भी बस में सफ़र करता था केयरफुली वह सुनती थी। रेगुलरली यूज्ड इट, जो लगातार जो बस का इस्तेमाल करते थे, टाउन जाते थे या टाउन से उसके गांव आते थे, उनकी बातों को ये बड़ा गंभीरता पूर्वक उनको सुनती थी, बड़ा ही एकदम सावधानी पूर्वक सुन। और सी आस्क्ड सम डिस्क्रीट क्वेश्चंस, डिस्क्रीट क्वेश्चंस यानी विचारणीय प्रश्न को
वो पूछती भी थी। इन दिस वे, और इस तरह से सी लर्नड अबाउट स्मॉल डिटेल्स अबाउट जर्नी, वह धीरे धीरे जो है उस जर्नी का, उस यात्रा का वो पूरा डिटेल पता। कैम टू नाउ, वह जान पाई दैट द टाउन वाज 6 माइल अवे, या ठीक है 6 मील की दूरी पर वो शहर स्थित है फ्रॉम हर विलेज। इट टुक 45 मिनट्स, और बस में सफ़र करने पर उसके गांव से शहर जाने में 45 मिनट का समय लगता है। द फेयर वाज 30 पैसे, और जो किराया है वो कितना है, 30 पैसे किराया है फॉर वन वे, एक तरफ का। शहर की दूरी कितनी है, 6 मील, ठीक है, और वहाँ जाने में कितना समय लगता है बस से, 45 मिनट्स, 45 मिनट, और एक तरफ का किराया कितना है, 30 पैसे। ऑन रीचिंग टाउन, और शहर पहुंचकर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, अपनी सीट पे वह बैठी रही, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और 30 पैसे उसको और दे दी, तो क्या होगा, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वह उसी बस से वापस घर भी आ सकती है, ठीक है। दिस मीन्ट, इसका मतलब है, अब वो सोचती है, सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, 1 बजे समय वाली जो है हमको बस पकड़ना है, रिच द टाउन, और शहर पहुंचना है। शहर कितने बजे पहुंचेंगे, 45 मिनट का समय लगता है, तो 1:45 यानी 1:45 बजे, 1:45 में शहर पहुंचेंगे। 15 मिनट हो सकता है गाड़ी वहाँ खड़ी रहे, और उसके बाद 2 बजे वहाँ से गाड़ी चलेगी, एंड बी बैक होम बाय 2:45, यानी हम 2:45 बजे, 2:45 में हम वापस घर पहुँच सकते हैं। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, लगातार उसके दिमाग में यही विचार चलता रहा कि इतना पैसा है, लेना है, इतना समय लगेगा, इस टाइम में हमको बस पकड़ना है, वहाँ पर कितनी देर बस रुकेगी, फिर हमको कितने बजे पहुँचाएगी, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेटेड एंड कैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, लगातार वह जो है जोड़ घटाव करते रही, प्लान जो है लगातार वह बनाते रही, और इस प्रकार जो है अब उनकी इच्छा जो है, अब दूसरे पार्ट में क्या होती है, ये पहला पार्ट में इतनी बातें होती है।